देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कल हमने चर्चा की थी कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञाता क्या है, ज्ञान क्या है, दृश्य क्या है, दृष्टा क्या है, और दृष्टि दृष्टा का अलग अलग स्पष्ट बोध होना ही ज्ञान है। और उस ज्ञान के लिए कुछ साधन है। ये ज्ञान कैसे होगा, कैसे टिकेगा। बहुत लोगों की ये भी शिकायत रहती है कि जब आप समझाते हैं तब तो बिल्कुल हम ब्रह्म हो जाते हैं। यहाँ अभी हुए हो नहीं हुए हो क्योंकि गहरा नहीं है, पर जो हमारे शिविर में आते हैं वो बिल्कुल पहुँच जाते हैं। जैसे कोई गहरी नींद में होता है तो पूरा नींद में होता है, स्वप्न में होता है तो स्वप्न ही में होता है। ऐसे ही प्रवचन सुनते हैं यदि एकाग्र मन से तो उतनी देर प्रवचन का रूप ही हो जाते हैं। वो जो गुरु समझाते हैं तद्रूप हो जाते हैं और उन्हें लगता है हम तो धन्य हो गए। पर बाद में जब स्थिति नहीं टिकती तो दुखी होते हैं, फिर वो शिकायत करते हैं। ऐसे लोगों के लिए ही गीता का ये प्रकरण है कि आपके जीवन में क्या क्या हो तो ज्ञान टिकेगा। ज्ञान साधन भी हैं, ये जो आज विषय आ गया है ज्ञान के साधन भी हैं और ज्ञान की टिकने की सिद्धि अवस्था भी है। तो ज्ञानी को ये स्वभाव है, स्वाभाविक है, और साधक के लिए ये प्रयत्न करना पड़ेगा। अमानित्व और अदम्भित्व जो कल चर्चा की थी, निर्माण होना, मान के लिए परेशान नहीं रहना, व्याकुल नहीं होना। क्या करोगे, क्या मिल जाएगा मान से? जिंदगी भर तरसते रहोगे, कोई ना कोई मान नहीं देगा, फिर विचलित होगे। मन के अशांत रहने का कारण मान है। इसलिए अमानित्व होना अर्थात निर्माण होना, मान की इच्छा नहीं रखना। आज आवे आ जाने दो, लेकिन वो महत्व मत दो। जैसे कई इच्छाएं आती हैं नहीं पूरी करते। कभी कभी आपके मन में किसी की चीज़ देख के चोरी की इच्छा हो जाती होगी, तो क्या उठा लेना चाहिए? इच्छा आई छोड़ो, इतना तो वैराग्य हो नहीं। इसलिए मान की इच्छा स्वाभाविक है, पर अमानित तो एक गुण रहना। मैं मान के लिए कोई कर्म नहीं करता, मान पाने के इरादे से नहीं करता। होगा तो होगा। शुरू में तो मान पाने के लिए भी अच्छे कर्म किए जाते हैं। बहुत बार हम मान के लिए अच्छे कर्म करते हैं, बड़े बड़े पदों में भी मान के लिए जाते हैं। मैं जब मंडलेश्वर बना उज्जैन में, तो कई मेरे गुरु भाइयों ने कहा आपको क्या कमी थी, आप मंडलेश्वर क्यों बने? मैंने कहा मेरी जगह होते तो पता चलता कि मैं क्यों बना। मुझे तो मजबूर किया गया है, मैं बना नहीं हूँ और वो मैं निभा भी नहीं पाता। तो देखो, कोई प्रारब्धवशात आपको धनी हो जाना पड़े, कोई काम जिम्मेदारी सौंपे, उस जिम्मेदारी में जाना और मान के लिए जाना या मान पाने के इरादे से ऐसा, या किसी को पद मिल जाए तो तुम दुखी हो जाओ कि इसे बड़ी इज्जत मिल गई। ये तो सेवा का अवसर समझें। अच्छे काम, जैसे मनुष्य तन मिला है, इससे आपको सेवा का अवसर भी मिला, सत्संग का तत्व ज्ञान का अवसर मिला। बाकी शरीर तो नाशवान है, चाहे कुत्ते का हो, चाहे गधे का हो, चाहे मनुष्य का हो। नाश होने वाली समस्या हर देह में है, पर विशेषता ये है कि नर समान नहीं कौनो देही, जीव चराचर याचते ही। इसी तरह से यदि कोई पद मिल गया तो समझो एक ड्यूटी, एक कर्तव्य करने का मौका मिला। तो अमानित तो होना चाहिए, अदम्भित तो होना चाहिए। अर्थात मान पाने के लिए नाटक न करो, दंभ न करो, ढोंग न करो, दिखावा न करो। करें डिम्बते बड़े आचारी, ज़्यादा कोई ऐसे नहा के दिखाना, वैसे दिखाना बैठ के, तो दिखाने का इरादा ना हो। सहज ही स्नान करना चाहिए। यहाँ शौच का, पवित्रता का बड़ा ध्यान है। नहाना चाहिए, शुद्ध साफ खाना चाहिए, एकांत में रहना चाहिए। पर कई बार एकांत रहकर लोग ढोंग भी करते हैं, तो यहाँ ढोंग का विरोध है। अमानित्व, अदम्भित्व, अहिंसा। कल भी कहा था किसी को दुखी नहीं करना। यदि गलती से किसी को दुख पहुंच जाए तो उसको गलती महसूस करना कि हमसे भूल हुई। ये नहीं कि हम दुख देके अपने को बड़ा समझें, गर्व करें, ऐसा नहीं। ये
दुख देना ये अच्छा नहीं है। तो अहिंसा, शांति, राजवम, सरलता, जीवन में सहजता, सरलता, ये बहुत गुण है। अर्जुन को ऋजु कहा, सरल कहा। अर्जुन चालाक नहीं है, सरल है। सरल होना बहुत अच्छा है। और आचार्योपासनम, आचार्य की उपासना, उनका दर्शन, उनकी सेवा, उनकी उपस्थिति से अपने अंतःकरण में निर्मलता का अनुभव करना। सेवा तो कई बार पैसे से भी लोग करते हैं, मजबूरी में भी करते हैं। तो यहाँ आचार्य को भगवत रूप समझकर स्मरण करना, उनकी उपस्थिति का लाभ लेना। ये समय बार बार नहीं आता। कल या आज किसी ने ये भी पूछा था कि पढ़ने से ज्ञान हो जाता है और जो कैसेट सुनते हैं और गुरु से सुनने में क्या फ़र्क है। गुरु की उपस्थिति का तो मैंने कहा, एक जगह अनुराधा पोरवाल और अनूप जलोटा दोनों बुलाए गए थे राजस्थान में, और 23 मंडलेश्वर हम लोग थे उसमें कार्यक्रम में। तो हम लोगों का दिन में होता, उनका रात को होता। तो अपना बिस्तरे में लेटे लेटे उनका सुनते रहे। तो हमें तो पहले समझ ही ना आया कैसेट बज रहा है कि अनूप जलोटा बज रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसा कैसेट सुना था वैसे उनकी आवाज़। तो पड़े पड़े सोचते रहे कि 1-1 लाख रुपया इनके बुलाने में लगता है, और तो ये एक 30 रुपये का कैसेट लेके सुन लेते तो क्या होता। मान लो आ जाएं तो आप कैसेट में संतोष करोगे, कैसेट रोज सुनते हो कि देखने आओगे? आप अपनी बताओ। तो अब तुमको क्या मिलेगा? तो यही एक चीज़ है कि जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी उपस्थिति का हम पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो कैसेट से व्यक्ति ज़्यादा कीमती है और पुस्तक उससे कम कीमती है। लेकिन एक फ़र्क है कि गुरु सदा उपलब्ध नहीं रहेंगे, कैसेट आपको उपलब्ध रहेगा। और कैसेट से ज़्यादा पुस्तक हाथ में रखो, जब चाहो खोलकर पढ़ सकते हो। इसलिए पढ़ने के लिए पुस्तक का बहुत महत्व है, जब चाहोगे एकांत में। लेकिन गुरु सदा शरीर से उपलब्ध नहीं रहते, इसलिए पर प्रारंभ में गुरु की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि जो उनकी उपस्थिति का लाभ मिलेगा वो कैसेट में नहीं मिलेगा, और जो कैसेट में मिलेगा वो पुस्तक में नहीं मिलेगा। क्योंकि कैसेट में उनकी ध्वनि मिलेगी, कैसेट में उनका आजकल तो फोटो भी आ जाएगा, पर उससे भी ज़्यादा सीधा सुनना है। मान लो पहले तुम्हारी पत्नी वीडियो में होवे, तो तुम वीडियो में चाहोगे कि अलग से घर पर चाहोगे? तो ये प्रेम और आनंद जो है वो चित्र से ज़्यादा सीधा सीधा बड़ा प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही कोई रोटी बना के तुम्हें भेज दे और रोटी खुद परोसे कोई, तो दोनों में फ़र्क है। तो ये इस तरह से गुरु की उपस्थिति का भी हमारे मन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, और व्यक्ति आनंद और प्रेम से जीवन में सफलता आंकता है। पढ़ने से उतना प्रेम आनंद नहीं प्रकट होता जितना सुनने से होता है, इसलिए सुनने का ज़्यादा महत्व है। तो शौच, पवित्रता, कल कहा था तन मन, तन की पवित्रता, मन की पवित्रता, आचरण की पवित्रता। जैसे हम नहाने धोने में, खाने पीने में एकादशी वाले एक चावल नहीं खाते, बड़ा परहेज रखते हैं, इसी तरह से मन में शौच रखना चाहिए कि ये हमें नहीं करना है, ये हमें करना है। इस तरह की पवित्रता यदि शौच में रहेगी तो आपको ज्ञान टिकेगा। ये ज्ञान टिकने के लिए है। ये इनको ज्ञान शब्द भी कह दिया है। अंत में जब श्लोक आएगा कहेंगे ये ज्ञान है, ये शौच भी ज्ञान है, आचार्योपासना भी ज्ञान है, और अहिंसा भी ज्ञान है, शांति सरलता भी ज्ञान है, अमानित्व भी ज्ञान है। जबकि आम लोग कहेंगे ये ज्ञान थोड़ी है, ज्ञान तो आत्मा का है। तो यहाँ पर अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम कह के, अध्यात्म ज्ञान तो है ही ज्ञान, पर इस तरह के मन के अंदर धारणाएं ये भी ज्ञान है, अर्थात इनसे ज्ञान टिकेगा। जैसे आयुर्वेद में घी को आयुष्य बोला है, घी का नाम आयुष्य है। आयुष्य माने आयु, तो आयु के बढ़ाने के कारण घी का नाम आयुष्य रख दिया, ये आयुष्य है। इसी तरह जिसमें ज्ञान टिकता है वो सब ज्ञान ही है। इसलिए
ये अमानित्व, दंभित्व, अहिंसा, शांति, आचार्य, उपासना, शौच और मन की एकाग्रता और शरीर पर नियंत्रण, मनमानी अंगों का उपयोग न करना, ये सब ज्ञान के अंतर्गत है। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों का अपने विषय से वैराग्य। क्या इसमें रखा है शब्द में, क्या रखा है रूप में, क्या रखा है गंध में। कई लोग तो इतना इत्र लगा के आए। एक बार एक महात्मा इत्र लगा के कानपुर में आए तो एक माता थी, उनको उल्टी हो गई, इतनी सुगंध बर्दाश्त नहीं हुई। पर जो लोग लगाते रहते हैं उन्हें असर नहीं होता। जो शुगर मिल में काम करते हैं, वहाँ से ट्रेन निकलती है तो हम लोग ट्रेन में नाक दबाते हैं, और जो उसमें काम करते हैं उनको गंध आनी बंद हो जाती है। जो कान में इत्र लगाए रहते हैं ना, उनको इत्र की गंध नहीं आती, पड़ोसी को बहुत आती है। तो इसी तरह चाहे वो सुगंध है चाहे दुर्गंध, जो जिसमें रहते हैं उसके आदी हो जाते हैं। इसलिए जो इंद्रियों के विषयों में दिन रात रमण करते रहते हैं उनको संवेदना नहीं रह जाती। पर समझदार को मालूम पड़ता है कि मन कितना खराब होता है। इसलिए इंद्रियों के विषय से वैराग्य होना। कल बताया था कि चाहे स्वप्न के विषय हो, जिसको स्वप्न में भी विषय से वैराग्य होता है। किसी एक व्यक्ति ने बताया कि अब मुझे ऐसे स्वप्ने आते हैं तो मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि स्वप्न में भी विषय उपलब्ध हों और उसमें हमारी पवित्रता बनी रहे, ये हमारे ऊंचे चित्त के लक्षण हैं। यदि आपको स्वप्न में माँ मिलेगी तो स्वप्न में उसे माँ ही समझोगे, ये कितना ऊंचा चित्त है। इसी तरह वो जागृत में भी माँ माँ है, स्वप्न में भी माँ माँ है। इस तरह से जिनको स्वप्न में भगवान दिखाई पड़े। मैं एक बार श्री हनुमान जी का अनुष्ठान करता था तो मैं मन का कमज़ोर था। मैं हनुमान जी का भजन करता रहा, जाप करता रहा। तो एक दिन 24 घंटे करना था, सुबह से सुबह तक बिना सोए भजन करना था, जाप करना था। तो रात को जब मैं अकेला रह गया, पूरा मकान खाली, मैं अकेला जाप करूं तो डर गया कि कहीं हनुमान जी आ गए तो मैं क्या करूँगा। और डरवा रखा था, हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं तो ये होते हैं, लोगों ने ये कर रखा, हनुमान जी का करने वाला पागल हो जाता है। इस तरह से लोगों ने कर रखा। अब कोई देवी माता का भजन करे, उपासना करे और डर जाए कि देवी माँ आ जाएंगी तो खा जाएंगी। वो देवी माँ हैं कि राक्षसी हैं जो खा जाएंगी? तो देवी माँ है। कहीं ना कहीं मेरी धारणा की कमी के कारण मुझे डर लगता है। अपनी माँ से क्या डरना, माँ यदि पीटेगी भी तो मेरा भला करेगी, वो शाप करने वाली। इसलिए आराध्य इष्ट से डरना नहीं, उनसे खतरा नहीं, ऐसा जिसका पवित्र हृदय हो तो अच्छा। तो इंद्रियार्थेषु वैराग्य अनहंकार एवच। अब ये अनहंकार, हम कुछ पुण्य करते हैं तो अहंकार हो जाता है, दान करते हैं, तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, जाप करते हैं, यद्यपि प्रोत्साहन के लिए, जैसे अभी विश्वात्मानंद को हमने आशीर्वाद दिया तो ये प्रोत्साहन है। पर एक स्थिति के बाद इसकी भी आवश्यकता नहीं है। छोटे बच्चे को प्रोत्साहन न मिले तो अच्छे काम नहीं करेगा, पढ़ाई नहीं करेगा। पर एक समय के बाद अनहंकार आदमी को, हनुमान जी को जब कहा कि तुम ना होते तो मेरा काम ना होता, तो हनुमान कहते त्राईमाम मेरी रक्षा करो। अर्थात किसी को ज़्यादा गुब्बारे को फुलाना ये कोई अच्छा नहीं है। तो ये अहंकार को खुराक नहीं देना। लेकिन बिल्कुल न मिले तो अभी तो हमारा अहंकार आधार है जीवन का। मान, प्यार, सम्मान वो हमें अच्छे काम में लगाता है। हमने एक पुस्तक पढ़ी थी कि यदि हमें दुनिया में मान न मिलता तो हम अच्छे बना ही नहीं सकते थे। इसीलिए जिसको अच्छा बनाना हो सम्मान खूब देते जाओ, अच्छे काम करता रहेगा। यहाँ तक तुमको एक साइकोलॉजिकल बात कहते हैं, कई बार माताएं भूल करती हैं, अपने बच्चे को बुरा कहती रहती है, बुरा। उसे मैं भी ऐसे ही गंदा नेचर का हूँ, मैं भी चेलों को अच्छा नहीं कहता, पर कभी कभी सोचता हूँ कि अपने को मैं ठीक करूँ, ये आदत अच्छी नहीं है। तो अपने बच्चों को बुरा कहने से बच्चे बुरा सुनने के आदी हो जाते हैं। कोई बुराई भी हो तो बच्चे के सामने कहो ये बच्चा बहुत अच्छा है स्वामी जी, अब कहना मानता है, पहले ज़रूर कुछ गड़बड़ था, चाहे अभी भी हो तब भी कहो। अब ये पढ़ने जाने लगा है, अब ये बात मानने लगा है,
तो तुम सबके सामने कहोगे स्वामी जी ये सुनता ही नहीं, किसी की मानता ही नहीं। तो जो मानता होगा कहेगा मेरी तो बेइज्जती हो गई, अब मैं क्यों मानूं, मेरी तो कसर रखी ही नहीं। इसलिए पहले मान और प्यार देना चाहिए। जब अच्छी आदत पड़ जाएगी तो बिना मान के बिना प्यार के भी वो काम करेगा। यद्यपि नीति का एक श्लोक है, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तवन्तु लक्ष्मी समा विशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा। धीर पुरुष किसी की निंदा की परवाह नहीं करते, कोई कितनी निंदा करें अपने काम में लगे रहते हैं। जैसे कभी हम हिंदू समाज का काम करते हैं, कभी हम मंदिर की बात करते हैं, हम देश के लोगों को अच्छी दिशा में लाना चाहते हैं। अब जिस पार्टी के खिलाफ हमारी बात पड़ जाती है वो लोग हमें राजनीतिक बाबा समझते हैं, जबकि हम राजनीतिक नहीं हैं, हम हिंदू हैं। हिंदुओं का भविष्य अच्छा चाहते हैं, हिंदू के संस्कार अच्छा चाहते हैं। अब कई देशों में वो संस्कार है ही नहीं, तो उनसे हमें कोई चिढ़ नहीं है। हम व्यास गद्दी से बोलते हैं, ये विदेशी हमारे साथ हैं, विदेशों में बहुत मान्यताएं हमारी जैसी नहीं हैं, तो उनसे हमें कोई चिढ़ नहीं। पर हमारी बहू बेटियां हमारे देश के लोग उस तरह हों तो मुझे अच्छा न लगेगा। यदि वो लोग 10-10 शादियां करके तलाक करके मेरे चेले बने ना, तो मैं बन जाने में शर्मिंदा नहीं होऊंगा। मुझे लगेगा ये लोग आ गए अच्छी बात है, पर यहाँ के कोई 10-10 बदले फिर मेरी चेली बने ना, तो मैं लगेगा मेरी भी कट जाएगी, इनकी तो कटी कटाई है। तो अब मैं तो बचूंगा। यहाँ एक बार यदि वैश्या साधु बनने आ जाए तो मुझे डर लगेगा, और वहाँ की कोई वैश्या भी आए ना तो लगेगा चलो ये सुधर गई। फर्क समझें। तो हम चाहते हैं हमारी भारतीयों के अच्छे संस्कार बने। यदि यहाँ की कहूँ बहू बेटी भटकती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, पर क्या करूँ, जितना तुम्हें अपनी बहू बेटियों की चिंता है और तुम्हें लगता है मेरे बच्चे अच्छे बने, उतना हमें सारे देश के बच्चे अच्छे बने, ऐसी मेरी इच्छा होती है। और जब मैं सुनता हूँ कि ये बच्चे ऐसे हैं, होनहार हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह संस्कार हैं, और बिगड़ता हुआ देख के अच्छा नहीं लगता। ये टेलीविज़न वाले चैनल वाले जो हमारे समाज को बिगाड़ रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा क्यों? और ये देखो, मैं व्यास गद्दी से बोलता हूँ, धोखे से नहीं बोलता। मैं मानता हूँ कि आज के लड़के बिल्कुल बुरे नहीं हैं, आज की बेटियाँ बिल्कुल बुरी नहीं हैं। जैसे हड्डी मांस 50 साल पहले के बच्चों का था, तैसा ही आज है। पर पहले बुरा करने वाला शर्मिंदा होता था, उसको ये चीज़ बुरी लगती थी, समाज बुरा मानता था। आज हमने इतनी शिक्षा में इतनी गंदी गंदी बातें पढ़ ली, देख ली, कि अब इसमें हमको करने में बुरा नहीं लगता। तो जो छूट मिली है, पहले हमारा भय रोकता था, हमारी शर्म रोकती थी, हमारे संस्कार रोकते थे, हमारे सामने का खड़ा व्यक्ति हमको रोकता था, बिना होना ही काफ़ी था। कोई और होवे हम बुरा कर ही नहीं सकते थे, पी के नहीं निकल सकते थे। एक समय पी के निकलने से शर्म लगती, आज पी कर निकलने वाला गर्वान्वित तो होता है, न पीने वाला शर्मिंदा होता है। आजकल चरित्रवान व्यक्ति बुद्धू समझा जाता है, चरित्रहीन लोग अपने को गौरवान्वित समझते हैं। ये जो मौलिक फर्क हुआ है वो समय की देन है, संस्कारों के कारण, बच्चों की गलती नहीं है। मैं आज भी वही कहता हूँ, हमारे बच्चे पहले से ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा होनहार हैं, ज़्यादा समझदार, ज़्यादा पढ़े हैं, ज़्यादा योग्य हैं, ज़्यादा उन्नत हैं। हमें तो अभी तक सेलुलर चलाना ही नहीं आता, टेलीविज़न नहीं आता है, ये कंप्यूटर नहीं आता, इंटरनेट के काम। आज के बच्चे कितना योग्य हैं। यदि ये थोड़ा सा पुरानी रास्ता, पुराने और नए का संगम, हाँ, संस्कार पुराना हो, योग्यता आज की हो, तो धरती को यदि हजारों वर्ष में जो हम अच्छी नहीं बना सके, 10 वर्ष में बना सकते हैं। क्योंकि पहले हम उपदेश करते, हम एक गांव में थे, उपदेश करते तो एक जिले में पहुंचाने में टाइम लगता। आज एक दिन में हम विश्व में अपना समाचार पहुंचा सकते हैं। तो संस्कार पहुंचाने की प्रक्रिया अच्छी होनी चाहिए। इसलिए पहले सम्मानित करना बच्चों को कि हमारा बच्चा योग्य है। तो अहंकार का विषय है, पर मैं अहंकार की बात कर रहा हूँ। तुमको मान मिलेगा, अमानित तो निर्माण मोहाजित संग दोषा,
ये सन्यासी के लिए है, ये ज्ञानी के लिए है, ये मुक्त के लिए है, पर प्रोत्साहन के लिए, उन्नति के लिए निर्माण नहीं, मान। कुश्ती लड़के आते हो, जीत के इनाम मिलता है, सम्मान मिलता है, मैच जीतते हो, सम्मान मिलता है, तुम अच्छे साधु बनो तो सम्मान मिलता है। जैनी लोग कितना सम्मान साधु का करते हैं, वैसे चाहे कुछ करें पर इतना सम्मान करते हैं कुछ पूछो मत। तो सन्यासी का सम्मान करोगे तो अच्छे बाबा बनेंगे, बात समझे। जो नहीं बने हैं वो भी देख देख के बन जाएंगे। हमको जब साधु बने तो हम शुरू में कोई साधु को कहो ये दूधाधारी है, ये अन्न नहीं खाता, तो बेचारा आगे खाना भी चाहे अब नहीं खा सकता। इन्होंने कहा ये तो स्वामी जी गुस्सा नहीं करते, बिल्कुल शांत हैं, तो अब क्या करें, फिर गुस्सा भी आएगा तो रोकना ही पड़ेगा, तुमने तो प्रचार कर रखा है कि स्वामी जी गुस्सा नहीं करते। तो हमें लोग कहते हैं स्वामी जी बड़े सरल हैं, तब बनना ही पड़ेगा। शुरू में हम थोड़ा योगासन करते थे, प्राणायाम करते थे, नदी में खड़े खड़े गायत्री का जाप करते थे, तो गांव में प्रचार हो गया तो साधु बन जाएगा, ये तो साधु बन जाएगा। अब कह कह के मुझे साधु बना दिया, मैं क्या करूं। तो प्रशंसा बहुत अच्छी चीज है, प्रशंसा अच्छाई की करनी चाहिए, पर ज्ञानी के लिए कि तू प्रशंसा में भी फंसा न रहे। कोई मान मिलता है नहीं मिलता, तू साधु बन, तू मान अपमान की चिंता छोड़। इसलिए अनहंकार में वच वैराग्य होना किसी चीज के। स्वर्ग लोक लो भोग जो चाहे सबन को त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि कहा तई वैराग। इस लोक के सुख क्या, यदि स्वर्ग लोक का भी प्रलोभन आए तो क्या करोगे, वो मन को भोगी ही तो बनाएगा। चाहे सुख कोई भी हो, मान का हो, प्यार का हो, स्वर्ग का हो, जो सुख पाने की लालसा है उसमें मन जीवित हो जाता है। यहाँ तो मन मारना है, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। तो मन को आत्मा में लीन करना है, मन को पदार्थों की ओर नहीं ले जाना। जैसे नींद में कोई नहीं होता, कौन सा दुख है, जरा देखें। गहरी नींद में कोई दुख नहीं होता। कोई स्त्री थी क्या, कोई धन था क्या, कोई मान था क्या, क्या था, कोई पद में बैठे थे। गहरी निद्रा में तो दूसरे का ख्याल भी नहीं था, पर कोई दुख नहीं था। अर्थात दुख और सुख दूसरे से मिलते हैं। अभी एक कीर्तन सुन रहे थे ना, सुख स्वप्ना दुख बुदबुदा दोनों है मेहमान। ये दोनों मेहमान है, एक आता जाता रहता है। तो सुख स्वप्ना दुख बुदबुदा, सुख को स्वप्ना कहा, ख्याल है, और दुख बुदबुदा है, थोड़ी देर में फूट जाता है। ये चीज़ें रहने वाली नहीं है। तो इस सुख दुख में अपने मन को क्यों उलझाना, आया है चला जाएगा। बुलबुला थोड़ी देर रहा, फूट गया, पानी रहेगा, बुलबुला नहीं। तो मैं जो हूँ वो पानी हूँ, बुलबुला नहीं हूँ। तो शुरू में चलो बुलबुला बनना भी अच्छा लगेगा इस काम में। यदि हम शुरू से इतने होते तो हम कोई योग्यता नहीं बढ़ा सकते थे। यहाँ तक कथा करने का शौक भी हमें उन्नत करता है। नहीं तो कोई श्लोक न सीखो, कथा न सीखो, कीर्तन न सीखो तो तुम उन्नति नहीं करोगे। तो लोक में करो, पर उन्नति करोगे, प्रेय की प्राप्ति होगी, श्रेय चला जाएगा। प्रेय माने संसार की उपलब्धि प्रेय, और श्रेय माने बिना किसी के चैन में रहना। न मान की जरूरत, न स्वर्ग की जरूरत, न देह की जरूरत, न लाभ की, न हानि की। तो वो आत्म स्थिति है। तो प्रेय और श्रेय, पहले प्रेय की ओर चलो फिर श्रेय में आ जाओगे। तो पहले प्रेय की प्रेरणा देना। तो ये गीता का जो प्रकरण है इस समय श्रेय का है, प्रेय का नहीं है। ये मोक्ष का है। ये जिन लोगों को मुक्ति चाहिए उनके लिए है। और बाकी यदि तुम्हारा बच्चा आएगा तो हम कहेंगे खूब पढ़ो, उसे आशीर्वाद देंगे। और कोई की शादी होगी तो आशीर्वाद देंगे, जाओ सफल हो। ये थोड़ी कहेंगे कि तुम्हारा तलाक हो जाए। हाँ, अब वैसे तो एक दिन होएगा। तलाक का मतलब यदि तुम राजी से नहीं दो तो प्रकृति छोड़ा देगी। ये तो पहले वो जाएंगे, ये तुम जाओगे। तो प्रकृति का नियम अपनी जगह है, पर हम लोग ऐसा चाहेंगे थोड़ी, पर मन तो तैयार करना पड़ेगा। देखो, श्राप बुरा लगता है। हम कई बार परीक्षित का जिक्र करते हुए कहते हैं कि परीक्षित को 7वें दिन सांप के काटने से मृत्यु होने का श्राप हुआ। तो श्राप तो बड़ा फायदा हो गया, कथा सुन ली, मुक्ति मिल गई। यदि श्राप न होता
तो ज़्यादा बड़ा श्राप था। श्राप न होता तब भी मर जाता। हमें कोई धमकी न दे कि तुम्हें मार डालेंगे तब भी मरेंगे, लेकिन यदि मारने की कोई धमकी देता है तो हमारा मन तैयार होता है, उसके लिए राजी होता है। इसीलिए साधु जब कथा शुरू करते हैं तो दुख दोषानुदर्शनम, दुख का स्मरण दिलाते हैं। बुढ़ापे का, पति अच्छे नहीं, पत्नी नहीं, ऐसे झंझट, लड़के ऐसे, बुढ़ापे में तुम्हारा कोई न होगा, ये सुना करके तुम्हें मजबूत करते हैं कि फिर तुम्हें ये न लगे हमें तो पता ही नहीं था कि लड़के ऐसे होते हैं, हमें पता नहीं था कि ऐसे परिवार के लोग निकलते हैं। तो पहले से समझ लो कि संसार जब तक है इसी तरह का रहेगा। तो इस तरह से अपने मन को तैयार करना। तो इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म का, मृत्यु का दुख याद करो, बुढ़ापे का, परिवार आदि के संबंधों का, समस्याओं का स्मरण करके दुख का अनुदर्शन करना। न दर्शन होता हो तो ध्यान में लाना, याद करना उन दुखों को, जिससे जीवन धन्य होता है। अशक्तिरनभिस्वंगा पुत्र दारगृहादिषु, पुत्र आदि परिवार आदि में अभिनिवेश की कमी। अनभिस्वंगा अर्थात इनमें अपनापन का त्याग करो। देह में भी, परिवार आदि में भी अपनेपन का त्याग करो, क्योंकि वो आसक्ति ही दुखदायी है। और क्या दुख देता है? तमाम दुनिया मरती है, जीती है, दुख नहीं होता। इन्हीं का दुख क्यों होता है? इन्हीं की चिंता क्यों होती है? जब तुम कभी आते हो हम लोगों के पास तो किसके सर पर हाथ रखवाते हो? या तो अपने या अपने बच्चे के। कई माताएं कहती हैं स्वामी जी इसको जरा विशेष आशीर्वाद दो, तो इसी से समझ जाते हैं या तो आसक्ति ज़्यादा है या बदमाश ज़्यादा है। क्योंकि इसको आशीर्वाद क्यों दे ज़्यादा, सबको क्यों नहीं? इसका मतलब उससे तुम या तो परेशान हो या वो पढ़ता नहीं है। स्वामी जी इसको आशीर्वाद दे दो। तो हम तो सभी को आशीर्वाद देने को तैयार हैं, पर जब लोग ये सोचते हैं कि इसको दे दो तो लगता है ये तुम्हारा है, ये तुम्हारे नहीं। हमने पहले ही कहा कि हम देश के किसी नागरिक को जब अच्छा देखते हैं अच्छा लगता है। सच, यदि हमारे देश का नागरिक कोई अच्छा बनता है, विदेश में नाम करता है तो खुश होते हैं। हमें नाम आज भी अच्छा लगता है। ये तो मोक्ष को छोड़कर सब जगह आपका अच्छा होना, नाम कमाना, चरित्रवान होना, धनी बन जाना, स्वस्थ बन जाना, मैच में विजयी होना, खेलों में आगे जाना, पढ़ाई में आगे जाना, कंप्यूटर में आगे जाना, विदेशों में तुम्हारे होटल अच्छे हैं, तुम्हारे अच्छे काम हैं, तुम अच्छे कई जहाँ देखते हैं तुम्हारे अच्छे काम हमें बहुत अच्छे लगते हैं कि तुम देश विदेश में जाकर उन्नति करते हो। उन्नति बिल्कुल खराब चीज़ नहीं है, मान खराब चीज़ नहीं है और स्वास्थ्य खराब चीज़ नहीं है, पर मोक्ष के नाते जब देखेंगे तो शरीर एक दिन नहीं रहेगा, जिसको अपना समझते हो नहीं रहेगा। तो उस स्थिति को जब देखते हैं तो आत्मज्ञान, तो गीता यहाँ आत्मज्ञान का प्रकरण है। तो असक्ति अनभिस्वंगा पुत्रदार ग्रहादिषु नित्यम च समचित्तत्व तत्वम मिष्टानिष्टोपपत्तिषु नित्यम च समचित्तत्वम। ये अब थोड़ा सा अध्यात्म की बात है गहरी। नित्यम च समचित्तत्व, इष्ट अनिष्टेषु पत्तिषु, इष्ट और अनिष्ट में, अच्छे और बुरी परिस्थिति में समचित्त रहना, जिसका रामायण के आधार पर हमने कहा था कि जब राम का वनवास होता है तो उस समय का चित्रण करते हैं कि उनके मन की क्या स्थिति है। तो सुख हर्षहि जड़ दुख बिलखाई, जो जड़ हैं, ना समझ हैं, वो दुख में बिलखते हैं और सुख में हर्ष को प्राप्त होते हैं। ज्ञानी को भी मान लो हो भी जाए हर्ष और शोक तो ज़्यादा देर टिकता नहीं, क्योंकि अदढ़ रागत द्वेष विदुषाम लक्षणम। मन सबके एक जैसे हैं, उनमें प्रतिक्रिया एक जैसी होती है, पर ज्ञानी तुरंत जाग जाता है, अज्ञानी सोया रहता है, स्वप्न देखता रहता है। जैसे स्वप्न में कुछ हुआ, जागे खत्म, ऐसे ही मन में विचार आए, तुरंत देखा मैं कौन हूँ, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व का विचार किया तो कोई बुलबुला सच्चा नहीं है, न सुख का न दुख का।
न लाभ का न हानि का, न जन्म का न मृत्यु का। जैसे जन्म लहर का ऐसे ही मरण लहर की बराबर है। असल में पानी का ख्याल आते समचित तत्व हो ही जाता है। गीता में यह युतैर्जिता सर्गो येषां साम्ये स्थितम मना, ये हमने कई बार बताया कि ज्ञानी का चित्त सम हो जाता है। यहाँ ही यह युतैर्जिता सर्गो, इसी संसार में रहते वो सृष्टि के पार हो गया। जो आत्मा में स्थित हो गया या ब्रह्म में स्थित हो गया या समता में हो गया तो ब्रह्म में हो गया, ब्रह्म में हो गया तो समता में। जो अपने को पानी मान ले, देखो जो पानी मान ले, लहर का जन्म मरण बराबर, लहर का जन्म मरण बराबर जिसको लगे समझो ये पानी है। यदि वो पानी नहीं है और लहर है तो लहर का होना अच्छा लगेगा, मिट जाना बुरा लगेगा। यदि वो पानी है तो लहर का होना और लहर का खोना पानी के लिए क्या फर्क रखता है? जरा पानी की तरफ से देखो। तो जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो आत्मा है, उसके लिए सुख क्या और दुख क्या, जन्म क्या और मरण क्या, मिलना क्या बिछुड़ना क्या। अब कोई चीज, एक मकान हुआ, घड़े को मकान मिल गया या मकान का घड़े का वियोग हो गया, तो घड़े मकान का है। मिट्टी से पूछो कि तेरे को मकान का संयोग हुआ कि वियोग हुआ, घड़ा मिला कि बिछुड़ा। देखो जब दो चीजें सच्ची होती हैं, थोड़ा गहराई से विचार करें। ये देखो माला है और ये कागज है, ये अब ये मिल गए, ये बिछुड़ गए। ये मिलना हुआ, बिछुड़ना हुआ। ये कागज कहेगा मुझे माला मिल गई, या माला कहे मुझे कागज मिल गया, मिल गया। ये एक मिलना है। तो घड़े को मकान, मकान को घड़ा। मिट्टी से जरा पूछो कि तुझे घड़ा मिल गया, घड़ा है भी कि तू ही पूर्ण है। आगे के श्लोकों में आएगा कि मिट्टी इतनी पूर्ण है कि न कहीं ईंटा है, न कहीं दीवार है, न कहीं मकान है, मिट्टी ही अकेली पूर्ण है। अब मिट्टी मकान में पूर्ण है, मिट्टी घड़े में पूर्ण है। तब मिट्टी घड़ा है कि मकान है कि सब कुछ है? और यदि सब कुछ है तो क्या मिला क्या बिछुड़ा? ये मिलना बिछुड़ना सृष्टि दृष्टि से है, माया की दृष्टि से है, अज्ञान की दृष्टि से, अविद्या की दृष्टि से। तत्व दृष्टि से न मिट्टी को कुछ मिला है न कुछ बिछुड़ता है। मिट्टी थी, मकान दिखा तब भी मिट्टी, मकान खो गया तब भी मिट्टी, घड़ा बन गया, मिल गया, बिछुड़ गया। तो जब तक हम अविद्या से देह और मन आदि दृष्टि से नहीं देखते, जब तक इंद्रिय दृष्टि और मनोदृष्टि और देह दृष्टि में नहीं आते, तत्व दृष्टि से देखते हैं, तो मिलना और बिछुड़ना कुछ भी नहीं है। तो ये जो समदृष्टि है, सुख में और दुख में, इष्ट में और अनिष्ट में, शरीर का रहना इष्ट और शरीर का न रहना अनिष्ट। एक जगह मैंने प्रवचन में कहा कि तत्व दृष्टि आ जाए तो अमंगल भी मंगल हो जाता है, और तत्व दृष्टि न हो तो मंगल कार्य भी अमंगल ही है। जो विवाह आदि मंगल कार्य हैं, ये भी अमंगल ही रूप हैं। यदि ज्ञान हो जाए तो मृत्यु जैसा अमंगल भी मंगल है, क्योंकि वहाँ कुछ नुकसान है ही नहीं। वहाँ तत्व में न वृद्धि होती है न क्षति होती है। जैसे सागर में लहरें बन जाएं या मिट जाएं, सागर न बढ़ता है न घटता है। ऐसे ही एक जो परम सत्य है, जरा ध्यान दें, ये वेदांत का गहरा विषय है। सत्य सागर की तरह अकेला है, लहरें बनती मिटती हैं। जो लहरें देखता है सागर का जिसे पता नहीं, वो बनना मिटना हानि लाभ देखता है। जो सागर है उसको बनना मिटना ख्याल है, स्वप्न है, कुछ न बनता है न मिटता, सागर था, है और रहेगा। इसी तरह से आत्मवेदता की दृष्टि से जो सत्य था, है और रहेगा। इसलिए जो ज्ञानी जन हैं, उनकी दृष्टि से ये समचित तत्व रहता है। समचित तत्व का मतलब नित्यम च समचित तत्वम इष्टानिष्टोपपत्तिषु। इष्ट की उपलब्धि, मैं देह हूँ तो मुझे मित्र मिल जाए, सहयोग मिल जाए, ये इष्ट है। या मेरे मरने का समय आए, कोई डॉक्टर मिल जाए, ये इष्ट है। और मेरे मरने का समय आए ना भी आए, कोई सांप आ जाए तो अनिष्ट है। पर अनिष्ट है
और इष्ट क्या है? शरीर के रखने के नाते इष्ट, शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला अनिष्ट। पर जो सागर की तरह जल है, ये लहर मिटने का समय हो या लहर रहने का, क्या इसमें इष्ट, क्या इसमें अनिष्ट? मैं इष्ट तो सदा ही इष्ट है, अर्थात मेरे अस्तित्व में कोई फर्क नहीं पड़ता। अष्टावक्र गीता में बोला, जैसे ये गीता है ऐसे ही अष्टावक्र गीता है। मई अनंत महम बोधौ जगत बीची स्वभावता उदेतु वास्तमायातु न में वृद्धिर न में क्षति। मुझ चैतन्य सागर में जगत रूपी लहरें उठती हैं, बैठ जाती हैं, खो जाती हैं। मुझ चैतन्य सागर में न मेरी उत्पत्ति है न मेरा विनाश। अब मेरी उत्पत्ति नहीं, मेरा विनाश नहीं, ये केवल पढ़ा हुआ ना हो, ये केवल रटा हुआ ना हो, ये केवल दिमागी तैयारी नहीं। असल में यही एक चीज़ है कि मैं सागर की तरह हूँ, बस ये विज्ञान आवश्यक है। मैं सागर हूँ और संपूर्ण सृष्टि लहरें हैं। मई अनंत महाम बोधौ जगत बीची स्वभावता, ये जगत रूपी लहरें स्वाभाविक हैं। कई लोग ये पूछते हैं किसने बनाया, क्यों बनाया? चलो वो भी उत्तर हैं, देने चाहिए साधक के भेद से। पर एक ये भी उत्तर है कि मैं सागर हूँ, संपूर्ण सृष्टि लहरें हैं, संपूर्ण सृष्टि बनती मिटती है लहरों की तरह, ज्वार भाटे की तरह। पर मैं जो चैतन्य अस्तित्व हूँ, कुछ भी न पैदा होता हूँ, रंच भर तिल मात्र न मेरा जन्म है न मेरी मृत्यु है। ये अनुभूति, यही अध्यात्म है। तो यहाँ पर कहा, इस अपने चित्त की क्षमता हमेशा बनाए रखो। मई चानन्य योगेन भक्तिरव्य विचारणी विविक्त देश सेवित्वम अर्तिर्जन संसदि। पर साधक के लिए क्या कहते हैं? अर्तिर्जन संसदि, अधिक संसारी लोगों से अपना प्यार नहीं रखना, क्योंकि उनका संग रखोगे वो अपने संस्कार डालेंगे। तो मई चानन्य योगेन, तुम मुझ चैतन्य में अनन्य योग रखो, सदा मेरी सत्ता का विचार करते रहो, योग में स्थित रहो। भक्ति अव्यभिचारिणी, अव्यभिचारिणी भक्ति अर्थात अन्यों में आसक्ति न हो, कहीं से प्यार न हो, ये अव्यभिचारिणी भक्ति है। या यूं समझो, मान लो आप किसी गुरु से, जरा ध्यान रखो, अव्यभिचारिणी भक्ति का एक अर्थ गहरा क्या है? आप मुझको प्यार करते हो, पर इसलिए प्यार करते हो कि मैं तुम्हारे लड़के के सिर पर हाथ रखूंगा, वो उसको लाभ हो जाए। ये ज़्यादा प्यार आपका लड़के से है, मेरे से नहीं। यदि किसी कारण लड़का ठीक ना हो तो आपका मेरे से प्यार घटेगा। क्यों? प्यार ज़्यादा बच्चे से है, मेरे से कम। बच्चे के लाभ के लिए मेरे से प्यार है। एक डॉक्टर से प्यार है, पर अपने स्वास्थ्य के लिए। यदि स्वास्थ्य को लाभ न हो तो डॉक्टर से प्यार नहीं है। तो भगवान से भी प्यार जो दुनिया के लिए करते हैं वो व्यभिचारी भक्ति है। जो भगवान से भगवान के लिए प्यार करते हैं वो अव्यभिचारिणी भक्ति है। जो मैं आत्मा का ध्यान करता हूँ, आत्मा का ध्यान या चिंतन करता हूँ कि मुझे ये मिल जाए, वो सिद्धि मिल जाए, मैं आत्मा का अनन्य भक्त नहीं हूँ। अनन्य भक्त का मतलब मुझे कुछ न मिले या मिले, शरीर और ज़्यादा दिन रहे या भी चला जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि शरीर रहे तो भी निश्चिंतता आत्मा के स्मरण से है, शरीर जाए तो भी निश्चिंतता आत्मा के स्मरण से है। शरीर मुझे निश्चिंतता नहीं देता, ये घड़ा जो है ये निश्चिंतता नहीं देता। निश्चिंतता तो मिट्टी की याद देती है, घड़ा की याद तो भय देगी, चिंता देगी। इसलिए अव्यभिचारिणी भक्ति अर्थात परमात्मा का स्मरण ही, परमात्मा की प्रीति ही शांति देने वाली है। संसार की प्रीति यदि होगी तो हम भगवान से चाहेंगे, हे भगवान ये ठीक कर दो, तो भगवान से प्रेम है तो। लेकिन प्यार संसार का नंबर 1 है, संसार नंबर 1 में है, भगवान नंबर 2 में। और अव्यभिचारिणी का मतलब भगवान नंबर 1 में और सब नंबर 2 में है। तो मई चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम अर्तिर्जन संसदि। अपने जन समुदाय में जो सांसारिक लोग हैं उनसे अनासक्ति रहे। जन समुदाय में अधिक रमण करना, मिलना बैठना, उन्हीं में रचना पचना, गपशप लगाना,
इनसे हटकर परमात्मा के स्मरण में मन लगा रहे, वही जीवन का लक्ष्य दिखे। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यतोन्यथा। आखिरी श्लोक की एक मजेदार है और बाकी कल चर्चा करेंगे। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, अध्यात्म ज्ञान में नित्यता, कंटिन्यू, लगातार अध्यात्म का चिंतन करें। हम लोगों की जब सुबह नींद खुलती है, चूँकि नींद तो आती है, वो तो प्रकृति का नियम है, नींद खुल जाएगी तो आत्मा का चिंतन चल पड़ेगा। जैसे संसारियों का धन का चिंतन, किसी का काम का चिंतन, किसी का अर्थ का चिंतन, किसी का राजनैतिक चिंतन चल पड़ता है, और कभी नींद नहीं आएगी तो उसी चिंतन में। तो संत को यदि नींद नहीं आएगी तो आत्मचिंतन में नींद नहीं आएगी, और यही चिंतन उनका जिंदगी का लक्ष्य होता है। इसलिए हम अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, तत्व ज्ञान का अर्थ अर्थात तत्व ज्ञान का जो मुख्य लक्ष्यार्थ है उसका हमेशा स्मरण करें। तत्व ज्ञानार्थ, तत्व ज्ञान तत्वमसि आदि महावाक्यों से जो परमार्थ है उसका चिंतन करना। ये व्यवहार अर्थ का नहीं, परमार्थ का। अहम और तुम, मैं और यह, ये जो वाच्य है इसका लक्ष्यार्थ जो चित्त स्वरूप है उसका चिंतन करना। एतज ज्ञानमिति प्रोक्तम, इसका ही नाम ज्ञान है। और अज्ञानम यथोन्यथा, और इसके अलावा जो मान आदि है, ये इसके चक्कर में लोभ आदि है, ये एक अज्ञान है। ये अर्थात फंसाने वाला है, ये बंधन करने वाला है। शेष चर्चा कल फिर करेंगे। कल कल्याण के मुख्य हिस्से आएंगे। कल में जो हम जिसके लिए भूमिका बनाई है वो कल के प्रवचन में आएगा। ओम शांति शांति शांति।